हेलो दोस्तों, YouTube चैनल ईजीएस्ट वे ऑफ स्टडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले जो है डबल साल्ट के बारे में जान लेते हैं। तो डबल साल्ट क्या होता है? तो डबल साल्ट जो होता है वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक्वस स्टेट में जो है डबल साल्ट आयन के फॉर्म में आयोनाइज हो जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करता है कम्प्लेक्स के फॉर्म में, ये आयोनाइज नहीं होता है। तो मिक्सचर ऑफ टू साल्ट इन ए सर्टेन रेशियो, दो साल्ट का मिक्सचर सर्टेन रेशियो में जो है डबल साल्ट होता है। इट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, इन वाटर इट आयोनाइज टू गिव ऑल पॉसिबल आयंस। वाटर में जो है ये आयोनाइज होकर जितना आयन है, जितना पॉसिबल आयन हो सकता है सब दे देता है। जैसे K2SO4.Al2SO4 24H2, ये पोटास एलम का फॉर्मूला होता है। तो ये भी डबल साल्ट है, एलम जितना होता है वो डबल साल्ट होता है। ये H2O में आयनाइज होके आपका पोटेशियम आयन देगा, एल्युमिनियम आयन देगा, सल्फेट आयन देगा। तो ट्वाइस K प्लस SO4 2 माइनस प्लस ट्वाइस Al0। तो एलम का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है? तो K2SO4 तो आपका साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका केटायन एनायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। लेकिन Al2SO4 ये जो है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है, तो वीक बेस एसिड का केटायन हाइड्रोलाइज कर जाएगा, तो Al3 प्लस हाइड्रोलिसिस करता है, तो इसलिए जो है सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। अब नेक्स्ट है FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको मोहर साल्ट भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 6H2O। तो वाटर में जो है ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, डबल साल्ट है इसलिए। तो ये जो है Fe2 प्लस SO4 2 माइनस और NH4 प्लस आयन देगा। Fe2 प्लस ट्वाइस SO4 2 माइनस प्लस ट्वाइस NH4 प्लस। इस रिएक्शन का I = 5 होगा इफ अल्फा = 100%। तो ये जो रिएक्शन है ये अगर 100% डिसोसिएट करेगा तो इसका वेंटो फैक्टर I, ये जो है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका वैल्यू 5 होगा। तो I का वैल्यू निकालना वहां पे आप लोग पढ़े होंगे। तो I = 5 कैसे होगा? तो 1 मोल से 5 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल मोहर साल्ट से 5 मोल बन रहा है, तो इसलिए इसका वैल्यू 5 हो जाता है। अब नेक्स्ट कार्नेलाइट, तो ये जो है आपका K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस आयन देगा। तो K प्लस 3Cl माइनस प्लस Mg2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज होके ये तीनों आयन देगा। जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दोनों सेम ही है। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलिए या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलिए। तो ये जो है एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करता है। यही तो डिफरेंस होता है डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये एक्वस सॉल्यूशन में भी कॉम्प्लेक्स आयन एग्जिस्ट करता है, लेकिन डबल साल्ट एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इट इज ऑल्सो मेड बाय मिक्सिंग ऑफ टू साल्ट्स इन सर्टेन रेशियो, बट इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन और इवन इन गैस फेज। तो ये जो है सॉल्यूशन और गैस फेज दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो KCN प्लस FeCN2 से आपका K4FeCN6 बनाएगा। तो ये आपका 4:1 में कंपाउंड बना है। अब H2O में जब इसको मिलाएंगे तो कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, FeCN6 4 माइनस प्लस सिंपल केटायन K प्लस और ये कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में आयोनाइज होगा। तो कॉम्प्लेक्स भी जो है सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर ये डबल साल्ट होता तो Fe2 प्लस और Cn माइनस के फॉर्म में ये भी आयोनाइज हो जाता। तो नेक्स्ट है K3CONO2 6, ये 3:1 के रेशियो में कंपाउंड बना है। तो ये जो है 3K प्लस कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में आयोनाइज होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा एक्वस सॉल्यूशन में भी। सिमिलरली Fe4FeCN6 एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करेगा। जो है कॉम्प्लेक्स आपका COH2O6 Cl3। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो है कोबाल्ट को सेंट्रल एटम बोलते हैं, और ये जो है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो आपका एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होगा। और ये Cl माइनस जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज जो रहता है उसको बैलेंस करने के लिए रहता है, तो इसलिए इसको काउंटर आयन बोलते हैं या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर, क्योंकि वाटर में जाके सिर्फ यही आयन मतलब आयोनाइज होता है, तो इसको आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयोनाइज नहीं होता है वाटर में, इसीलिए तो जब इसको आयोनाइज एक्वस सॉल्यूशन में डाले तो सिर्फ पोटेशियम आयोनाइज हुआ और कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज इट इज रह जाता है एक्वस सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में। अब ये H2O जो है अपना लोन पेयर देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, CO 6 H2O है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा .Cl3। तो H2O अपना लोन पेयर देता है, इसलिए इसको लिगेंड बोलते हैं। तो लिगेंड का डिफिनीशन, a species in coordination sphere which donates its lone pair to central atom through coordinate bond। तो वह स्पेसीज जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो और अपना लोन पेयर डोनेट करे
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसको लिगेंड बोलते हैं। तो H2O जो है अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसको जो है लिगेंड बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपका Cn माइनस लिगेंड है, NO2 माइनस आपका लिगेंड है। अब नेक्स्ट है आपका डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। तो डेंटिसिटी मतलब होता है आपका दांत। तो लिगेंड का कितना दांत होता है? तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय वन लिगेंड विथ ए सेंट्रल एटम। तो एक लिगेंड जो है सेंट्रल एटम के साथ जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उस लिगेंड का डेंटिसिटी उतना होगा। जैसे सेंट्रल एटम है, लिगेंड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो आपका डेंटिसिटी 1 होगा। तो डेंटिसिटी 1, इसको यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। एग्जाम्पल Cl माइनस, ये आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल एटम के साथ, तो ये आपका मोनोडेंटेट है। सिमिलरली H2O, एक लोन पेयर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, तो आपका ये भी मोनोडेंटेट है। अब जो है बाइडेंटेट मतलब डेंटिसिटी 2, तो एक लिगेंड जो है सेंट्रल एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ऐसे करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये जो है बाइडेंटेट लिगेंड होता है। उसका एग्जांपल है इथिलीन डायमीन, NH2 CH2 CH2 NH2। तो ये नाइट्रोजन भी जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर, सिमिलरली इस नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है एक लिगेंड, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल तो H2O, अमोनिया, एमाइड, इमाइड। तो एमाइड में जो है चार्ज -1 होता है और 2 हाइड्रोजन होता है, और इमाइड में चार्ज -2 होता है और 1 हाइड्रोजन होता है। नाइट्राइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पिरिडीन। पिरिडीन का स्ट्रक्चर होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोग पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोजन सल्फाइड, हेलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फोस्फिन, सल्फाइड, नाइट्राइट, साइनाइड, थायोसाइनेट, SCN माइनस का नाम होता है थायोसाइनेट, नाइट्रोसोनियम आयन NO+, ट्राइफिनाइल फोस्फिन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सब जो है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल एटम के साथ, इसलिए ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल, उसका स्ट्रक्चर, डोनर एटम कौन है और चार्ज कितना है लिगेंड पे। तो एसिटाइल एसीटोनेट, इसको जो है AC सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, निगेटिव CH3। तो इसमें जो है डोनर एटम दोनों ऑक्सीजन होता है और ये सिमेट्रिक होता है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन जो है कंजुगेशन में है, पाई सिग्मा लोन पे। तो इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा तो CH3C, सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। तो इस केस में इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, तो इसलिए जो है ये सिमेट्रिक होता है। तो इसका जो है रेजोनेंस हाइब्रिड को आप सिंगल बॉन्ड से और ये पार्शियल डबल बॉन्ड डॉटेड लाइन से आप दिखा सकते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ रहता है और इस पे लिगेंड पे चार्ज आपका -1 रहता है, क्योंकि -1 सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पे रहेगा, या तो इस पे या इस पे। अब दूसरा जो है बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है बाइपिरिडीन। तो इसको बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 पिरिडीन को जो है सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। पिरिडीन का स्ट्रक्चर ये होता है, तो इसको जो है बाइपिरिडीन। इसमें जो है दोनों नाइट्रोजन सिमेट्रिक है और चार्ज 0 है लिगेंड पे। ऑक्जिलेट, तो OX इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑक्जिलेट आयन होता है C2O4 स्ट्रक्चर ये होता है। दोनों ऑक्सीजन सिमेट्रिक है, चार्ज -2 होगा लिगेंड पे। अब चौथा है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो DMG और HDMG से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, इसमें जो है डोनर एटम आपका दोनों नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं है डोनर एटम। और तो ये आपका एसिमेट्रिक होता है, बोथ नाइट्रोजन एसिमेट्रिक, क्योंकि ये एसिमेट्रिक है। एक जो है O- से कनेक्टेड है, दूसरा OH से कनेक्टेड है और चार्जेस इस पे -1 है। अब नेक्स्ट है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, H2DMG से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी जो है डोनर एटम आपका नाइट्रोजन होता है और ये आपका डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम का स्ट्रक्चर है। और लेकिन डिफरेंस है कि इसमें जो है दोनों नाइट्रोजन सिमेट्रिक होता है, लेकिन इस केस में एसिमेट्रिक नाइट्रोजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक जो है O- से कनेक्टेड है, दूसरा नाइट्रोजन OH से कनेक्टेड है। इसमें दोनों नाइट्रोजन OH से कनेक्टेड रहता है, इसलिए एसिमेट्रिक लिगेंड है। अब नेक्स्ट है आपका इथिलीन डायमीन। तो इसको जो है EN से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है NH2 CH2 CH2 NH2। इसमें भी दोनों नाइट्रोजन सिमेट्रिक है, चार्जेस जो है 0 है लिगेंड पे। है आपका ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन। तो इसका सिंबल होता है O-फीन। स्ट्रक्चर ये है, तो दोनों नाइट्रोजन सिमेट्रिक है, तो बोथ नाइट्रोजन सिमेट्रिक, डोनर एटम नाइट्रोजन है, चार्ज जो है 0 है। ग्लाइसिनेट, तो ग्लाइसिनेट होता है आपका NH2 CH2 COO-। तो इस केस में एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा। तो डोनर एटम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और एसिमेट्रिक है,
चार्जेस जो है लिगेंड पे -1 है। अब एक पॉइंट है कि CO3 - कैन एक्ट एज बाइडेंटेट लिगेंड रेयरली बट N3- इज ऑलवेज मोनोडेंटेट। तो CO3 जो है कभी कभी जो है बाइडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट कर लेता है, लेकिन N3- कभी नहीं बाइडेंटेट लिगेंड बनता है, क्योंकि देखिए CO3 का स्ट्रक्चर ये होता है, तो ये जो है सेंट्रल एटम के साथ इस तरह से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड की तरह यूज में आएगा। लेकिन N3- का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, तो ये जो है एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम से। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, 2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो होना तो बाइडेंटेट लिगेंड चाहिए, लेकिन ये मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम है ट्राइडेंटेट लिगेंड, तो उसका एग्जाम्पल है आपका टर्पिरिडीन। तो बाइपिरिडीन था, उसमें एक और पिरिडीन ऐड कर दीजिए तो वो आपका टर्पिरिडीन हो जाएगा, तो ये आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड होता है। डाईइथिलीन ट्राइमीन, तो इथिलीन डायमीन था, तो ये डाईइथिलीन ट्राइमीन है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये जो है ट्राइडेंटेट लिगेंड है। टेट्राडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल, तो टर्पिरिडीन तो टेट्रापिरिडीन, एक और पिरिडीन ऐड कर दीजिए, ट्राइइथिलीन टेट्राइमीन, तो जैसे डाइन था सिमिलरली ट्राइन होगा, तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है NH2CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। अब पेंटाडेंटेट लिगेंड, तो फिर से टेट्रापिरिडीन तो पेंटापिरिडीन, एक और पिरिडीन ऐड कर दीजिए इसमें। अब टेट्राइथिलीन पेंटाएमीन, तो ट्राइथिलीन टेट्राएमीन में एक और इथिलीन डायमीन ऐड कर दीजिए, तो वो आपका टेट्राइथिलीन पेंटाएमीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो वो भी आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड होता है। नेक्स्ट है आपका EDTA3- इथिलीन डायमीन ट्राइएसीटेट, तो इथिलीन डायमीन में जो है 3 एसीटेट ऐड कर दीजिए, तो इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर होता है NH2 CH2 CH2 NH2, तो हाइड्रोजन रिमूव करके 3 एसीटेट ऐड कर दीजिए, तो ये आपका EDTA3- होता है। तो ये जो है पेंटाडेंटेट लिगेंड है, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम होता है और 3 ऑक्सीजन डोनर एटम होता है, तो 2 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन डोनर एटम है। अब हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो EDTA4- इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, तो इस केस में 3 एसीटेट था, इसमें 4 एसीटेट ऐड कर दीजिए, तो 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम डोनर रहेगा, तो 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है। अब हेक्सापिरिडीन, तो पेंटापिरिडीन में एक और पिरिडीन ऐड कर दीजिएगा, तो हेक्सापिरिडीन। सिमिलरली पेंटाइथिलीन हेक्साएमीन, तो टेट्राइथिलीन पेंटाएमीन में जो है एक और इथिलीन डायमीन ऐड कर दीजिएगा, तो आपका पेंटाइथिलीन हेक्साएमीन बन जाएगा। तो ये आपका जो है हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। क्वेश्चन है एक, फाइंड नंबर ऑफ N कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड इन CO-EDTA कॉम्प्लेक्स, तो नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड कितना है EDTA कॉम्प्लेक्स में, तो वो फाइंड आउट करना है। तो ये दिया हुआ नहीं है कि EDTA3- है या EDTA4-, अगर दिया हुआ नहीं रहेगा तो EDTA4- मान लीजिएगा। तो कोबाल्ट और EDTA4- का कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं, तो नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन, एक NCO बॉन्ड, नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन, दूसरा NCO बॉन्ड, नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन, तीसरा NCO बॉन्ड, नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन, चौथा NCO बॉन्ड। सिमिलरली ये भी जो है 4 NCO बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल जो है 8 नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर इन रेजोनेंस, EN, बाईपाई, GLY, EDTA, DMG, PY, पिरिडीन, एसिटाइल एसिटियोनेट, टर्पाई। तो इथिलीन में तो डबल बॉन्ड ही नहीं रहता है, तो रेजोनेंस क्या करेगा, पिरिडीन जितना रहता है पिरिडीन में तो रेजोनेंस रहता है, तो बाईपाई बाई पिरिडीन, टर्पाई पिरिडीन, तो ये सब तो होगा। और GLY, EDTA, एसिटाइल एसिटोनेट, DMG, ये सब में भी जो है डबल बॉन्ड कंजुगेशन में रहता है। तो इथिलीन डायमीन के अलावा जितना आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है सब जो है रेजोनेंस करेगा, क्योंकि सब में डबल बॉन्ड कंजुगेशन में रहता है। अब नोट है, PN एंड TN आर ऑल्सो बाइडेंटेट, तो PN और TN जो है वो भी बाइडेंटेट होता है। तो PN होता है आपका प्रोपेन 1,2 डायमीन, इसका स्ट्रक्चर होता है प्रोपेन 1,2 डायमीन, प्रोपेन 1,3 डायमीन TN होता है, तो प्रोपेन 1,3 पे डायमीन, तो ये आपका एसिमेट्रिक लिगेंड है, ये आपका सिमेट्रिक लिगेंड है। अब नेक्स्ट एम्बिडेंटेट लिगेंड, तो लिगेंड व्हिच हैव 2 और मोर डोनर एटम्स बट ऑल आर नॉट यूज्ड एट द सेम टाइम, तो वो लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से अधिक डोनर एटम होता है लेकिन सभी जो है एक साथ यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल आपका
Cn माइनस, OCN माइनस, NO2 माइनस, SCN माइनस। तो ये सब आपका जो है एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और कार्बन के पास भी लोन पेयर है, तो दोनों डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम में एक ही डोनेट करता है, इसीलिए तो ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होता था। अगर दोनों साथ में डोनेट करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए तो आपका ये बाइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। सिमिलरली OCN माइनस, तो या तो नाइट्रोजन देगा या फिर ऑक्सीजन देगा, दोनों अगर एक साथ दे देगा तब तो फिर आपका ये बाइडेंटेट हो जाएगा। SCN माइनस और NO2 माइनस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों में से कोई एक देगा, दोनों साथ में नहीं देता है, तो इसीलिए जो है इसको एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। तो लिगेंड्स विच हैव डिफरेंट डेंटिसिटी इन डिफरेंट कंपाउंड, तो वैसा लिगेंड जिसका डेंटिसिटी जो है डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट हो। इसका एग्जाम्पल, तो सल्फेट जो है सेंट्रल एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इस केस में, और यहाँ पे जो है 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ तो डेंटिसिटी 1 होगा लेकिन यहाँ पे डेंटिसिटी 2 होगा। तो सल्फेट जो है रेयरली डेंटिसिटी 2 शो करता है, तो ये जो है मोनोडेंटेट है इस केस में, और इस केस में बाइडेंटेट है, तो इसीलिए इसको जो है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं। सिमिलरली जो है डेंटिसिटी ऑफ EDTA 4 माइनस कैन बी 4, 5, 6, 6 इज मोस्ट कॉमन। तो EDTA 4 माइनस का जो है डेंटिसिटी ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 6 जो है मोस्ट कॉमन डेंटिसिटी होता है EDTA 4 माइनस का। अब फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड के बाद चिलेशन। तो इफ लिगेंड इज मल्टीडेंटेट देन रिंग इज फॉर्म्ड अराउंड सेंट्रल एटम ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, दिस इज नोन एज चिलेशन एंड सच लिगेंड इज ए चिलेटिंग लिगेंड। मल्टीडेंटेट लिगेंड के केस में क्या होता है कि मल्टीडेंटेट लिगेंड जो है वो सेंट्रल एटम के अराउंड जो है रिंग फॉर्म करता है, तो रिंग फॉर्म होने के कारण जो है उसका कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। जैसे एग्जांपल COEN3, तो इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर होगा NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो ये जो है रिंग फॉर्म कर रहा है सेंट्रल एटम के अराउंड, 5 मेंबर रिंग है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के बाद CON कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, तो 5 मेंबर है तो 5 मेंबर का रिंग होगा। सिमिलरली ये EN भी जो है एक नाइट्रोजन लोन पेयर दूसरा, तो ये भी 5 मेंबर का रिंग है, ये भी 5 मेंबर का रिंग है, तो 5 मेंबर्ड रिंग तो इक्वल टू 3, तो 3 5 मेंबर का रिंग फॉर्म हो रहा है, इसलिए जो है इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। और इस लिगेंड को जो है चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, क्योंकि ये चिलेशन कर रहा है सेंट्रल एटम के साथ। रिंग फॉर्म्स पर लिगेंड इक्वल टू डेंटिसिटी -1, तो कितना रिंग फॉर्म होगा पर लिगेंड, ये जो है इस फॉर्मूला से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि लिगेंड का जितना डेंटिसिटी होगा उससे एक कम रिंग फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे इसका डेंटिसिटी 2 है तो 1 रिंग पर लिगेंड फॉर्म हो रहा है। अब जो है CO-EDTA 2 माइनस, तो यहाँ पे लिगेंड आपका EDTA 4 माइनस है, तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, तो कितना रिंग फॉर्म होगा फॉर्मूला में रख दीजिए, तो चिलेटिंग लिगेंड आपका 5 फॉर्म होगा, 6 - 1। अब COH2O2 EN PN Cl3, EN और PN दोनों बाइडेंटेट लिगेंड है, तो EN भी 1 रिंग बनाएगा और PN भी 1 रिंग बनाएगा, तो टोटल रिंग जो है 2 बनेगा। PN आपका प्रोपेन 1,2 डायमीन होता है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, COH2O H2O PN कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, EN जो है भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 1 रिंग 2 रिंग, तो टोटल 2 रिंग बनेगा। एक क्वेश्चन है फाइंड के इक्विलिब्रियम, तो इस रिएक्शन का जो है के इक्विलिब्रियम हमको फाइंड आउट करना है। 2 रिएक्शन दिया हुआ है, उसका के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, तो इन दोनों रिएक्शन से ये रिएक्शन कैसे बनेगा, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करके इसके साथ ऐड कर दीजिएगा तो आपका रिजल्टेंट रिएक्शन बन जाएगा। तो इसका के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए इस रिएक्शन में से इसका के इक्विलिब्रियम को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो 10⁻18 अपॉन 10⁸8 इक्वल टू 10⁻10 हो जाएगा इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम। ये आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम पढ़े होंगे कि के इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। अगर 2 रिएक्शन दिया हुआ है तो उसको रिवर्स करके ऐड करते हैं, तो जो है उसका के इक्विलिब्रियम को डिवाइड करना पड़ता है। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू ए सेंट्रल एटम बाय ऑल लिगेंड्स इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है लिगेंड से, तो वो जो है कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है सेंट्रल एटम का। तो एग्जांपल COH2O4 EN Cl3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो लिगेंड आपका H2O है और इथिलीन डायमीन है, तो इसका डेंटिसिटी 1 है और इथिलीन डायमीन का डेंटिसिटी 2 है, तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और H2O जो है 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाएगा 1 × 4 + 2 = 6, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट जो है 3 है +3। सिमिलरली जो है ये सारे एग्जाम्पल का कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग निकाल सकते हैं।
तो NH3 मोनोडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मोनोडेंटेट तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मोनोडेंटेट कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब Cl2 मोनोडेंटेट और En बाइडेंटेट, तो 2 × 2 4 + 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्योंकि दोनों मोनोडेंटेट है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्योंकि दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, आयरन का +2 है, कोबाल्ट का +3, आयरन का +2, निकेल का 0, पैलेडियम का +2, आयरन का +1, आयरन का +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अमोनिया पे तो चार्ज 0 होगा, सल्फेट पे चार्ज -2, तो कॉपर पे चार्ज +2 बैलेंस होने के लिए, क्योंकि नेट चार्ज 0 होना चाहिए। अब K4 पोटेशियम के कारण +4, साइनाइड के पे चार्ज -1 रहता है तो +4 -2, तो चार्ज -2 है तो आयरन पे +2 रहेगा ताकि नेट चार्ज 0 होना चाहिए। सिमिलरली कोबाल्ट का +3 और -6, तो -3, तो कोबाल्ट पे +3 ताकि नेट चार्ज 0। अब En पे तो चार्ज 0 रहता है, क्लोरीन पे चार्ज -1 तो -2 बनेगा 2 क्लोरीन के कारण, तो आयरन पे +2 ताकि आपका नेट चार्ज 0 हो। ये कार्बन मोनोऑक्साइड पे तो 0 रहता है तो निकेल का 0 हो जाएगा। अब सोडियम पे +2, क्लोरीन पे -4, तो नेट जो है -2, तो प्लेडियम पे +2 होगा। फिर H2O5 NO+ SO4 2-, Na2 FeCN5 NO+, तो यहाँ पे NO आपका नहीं है, NO+ है, तो ये NO+ यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको NO आप नहीं मानिएगा। तो इस पे चार्ज +1, इस पे इसके कारण चार्ज -2, तो नेट -1, तो आयरन पे चार्ज +1 ताकि नेट चार्ज 0 होना चाहिए। +2 +1 +3 -5, तो -2, तो आयरन पे चार्ज +2 ताकि नेट चार्ज 0 होगा इस पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।